हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि देखा कि आप लोगों ने आज मैं नंबर सिस्टम का एक शानदार मैं मैथ लेकर के आया हूँ। अगर ये वीडियो अगर पसंद ना आए तो मेरा वीडियो कभी मत देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ, बस इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि बहुत ही मतलब 2 से 5 सेकंड के अंदर ये सारे जो मेथड मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो रूट में पूछे जाते हैं 1 नंबर से। ठीक है, देखिए मैं निकालता हूँ 6, इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3। 12, 12, 12, 12, इसका भी आंसर मेरा 3 आ जाएगा। इसका 5, 5, 5, 5, 5, इसका आंसर आ जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, अब देखिए 13, 13, 13, 13, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4 एवं 5 के बीच। ठीक है, 23, 23, 23, 23, इसका भी 4 एवं 5 के बीच, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, फिर 3, 3, 3, 3, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 3, 3, 3, 3, 3, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 3 हो गया। अब ये अंडर रूट कितना है 1, 2, 3, 4, 2 का टेबल पढ़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 16, और इसका एक माइनस कर दीजिए, इसमें से आ जाएगा 15, यानी 3 पे बटा 15 बटे 16, इसका आंसर ये आ गया। कितना तेज मैंने किया, ठीक है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये मैंने लाया, इसको मैंने रटा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे इस तरीके के मतलब क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो अलग अलग तरीके से, तो मैं सोचा मैंने भी कि इस तरीके का क्वेश्चंस मैं भी आप लोग के बीच में लेके आऊं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें हमें क्या करना है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 ये। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें ये करना है जो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जो हमें करने में टाइम प्रॉब्लम होता है, नहीं आता। अब लेकिन हमें कैसे करना है इसको, देखिए ये 6 है ना, 6 का हमें ऐसा टेबल पढ़ना जिसका डिफरेंस 1 आए। ठीक है, और अगर प्लस में है और माइनस में है, इसका भी मेथड मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे क्या है। अगर 6 का हमें ऐसे टेबल पढ़ना है जो मेरा डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2 × 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 1 आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 1 आया है। तो अगर मेरा प्लस में दिया है तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसका डिफरेंस यानी हमें 6 का टेबल पढ़ना है कि इसका डिफरेंस मेरा कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 2 3 6, तो हमारा अगर प्लस में है तो मेरा आंसर बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, 3 ना कि 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी टाइप का मैं बताता हूं, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 12 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि जिसका डिफरेंस मेरा 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो देख कितना हो जाएगा 3 × 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो यानी ये हमारा प्लस में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। जब भी प्लस रहे तो हमारा आंसर बड़ा वाला होना चाहिए, याद रहे। ठीक है दोस्तों, बड़ा वाला मेरा होना चाहिए जब भी प्लस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। अब देखिए हम माइनस में चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अंडर रूट आपको दे दिया है 6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम कंडीशन है, इसका टेबल हमें पढ़ना है, इसका टेबल पढ़ना है जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। 6 2 × 3, इसका डिफरेंस कितना आया 1 आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंस 1 आया, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस है, जब भी माइनस मेरा रहेगा तो मेरा आंसर हमेशा छोटा वाला होना चाहिए, छोटा नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जब भी मेरा माइनस में रहेगा तो आंसर मेरा छोटा डिजिट होगा, और जब भी मेरा प्लस में रहेगा तो आंसर मेरा बड़ा वाला डिजिट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर ना समझ में तो मेरा वीडियो रोक करके फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं, प्रीवियस करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 20 प्लस 20 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करना है, इसका भी मेरे क्या करने हैं, 20 का हमें टेबल पढ़ना है कि जिसका डिफरेंस मेरा कितना 1 आना चाहिए। कितना हम पढ़ सकते हैं, 4 × 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, मेरा प्लस है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। मेरा आंसर जब भी मेरा प्लस आएगा, प्लस में रहेगा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में प्लस में पूछता है, डिजिट सेम है तो हमारा डिफरेंस 1 आना चाहिए, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें, और जब प्लस रहेगा तो मेरा बड़ा वाला नंबर हमेशा आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इससे भी बड़ा हम नंबर लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां क्या करना है, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट डॉट डॉट। इसको अब कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, 2 सेकंड में हो जाएगा। 30 का टेबल हमें पढ़ना है कि डिफरेंस हमारा 1 आना चाहिए। 5 6 जा 5 × 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 आया। अब बोले थे माइनस जब भी आता है तो माइनस में हमारा क्या छोटा वाला आंसर होता है, आंसर क्या आ जाएगा 5। आंसर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। समझ में आया, फिर समझ लीजिए, फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे करना है 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये अभी इसका भी डिफरेंस हमें निकालना है, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। 72 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसे नंबर से जिसका डिफरेंस हमारा 1 आना चाहिए। तो हमारा उसका डिफरेंस कितना है, कैसे करेंगे, 8 × 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। तो हमारे जब भी प्लस में रहेगा तो मेरा आंसर हमेशा बड़ा वाला होता है, आंसर क्या हो जाएगा 9। समझ में आया, चलिए अब आगे हम चलते हैं। नहीं अगर समझ में आता है दोस्तों तो ये मेरे वीडियो को आप पुश करके बैक करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप उससे भी बेहतरीन तरीके से मैं एक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको कि उसे कैसे हमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब सपोज दैट आप लोग तो कह रहे होंगे कि 72 30 20 5 6 ये सब निकाल दे, लेकिन 3 5 7 ऐसे अगर क्वेश्चंस डिजिट दे दिया जाए तो कैसे निकलेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो विषम संख्या होता है उसका कैसे हम निकालेंगे, तो ठीक है, देखते हैं उसको भी हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दे दिया है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब हमें क्या करना है, √3 तो दे दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये तो अब बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला दे दिया, इसका कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर मैं 3 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 3 × 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 × 1 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगर हम 4 का डिफरेंस करते हैं 4, तो ये हो जाएगा 2 × 2, यहाँ पे भी मेरा 2 का डिफरेंस हो रहा है, गलत हो जाएगा। अगर हम 5 का करते हैं तो ये भी 1 × 5 हो जाएगा, या 5 × 1 कीजिए, 2 भी, यहाँ पे डिफरेंस 4 का हो जा रहा है, ये भी गलत है। अब हमें क्या करना है 6, यानी हाँ मेरा 6 का हो जा रहा है, यानी जब भी मेरा प्लस में आता है, अगर विषम संख्या दिया हुआ है और प्लस में है तो हमें उसके आगे बढ़ना है, याद रहे ये चीज याद रहना चाहिए। इसके बाद वाले नंबर के आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, इंक्रीज नंबर में जाएंगे। 6 है तो 6 दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आंसर, यानी 2 × 3, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ
यानी हमारा 3 से भी नहीं हुआ है, 4 से भी नहीं हुआ है, 5 से भी नहीं हुआ, 6 से हुआ है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। इन तीनों नंबर से मेरा एक डिफरेंस नहीं आ रहा था, अब यहाँ देखिए आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच मेरा आंसर होगा। ये रहा मेरा फाइनली आंसर। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में आया है? समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर भेजिएगा, ठीक है। अब इसी टाइप का मैं दूसरे क्वेश्चंस को मैं लेकर के चलता हूं, ठीक है ना। अब जरूर इसको देखिए कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहां पे देखते हैं। अब मेरा प्लस है ना, आपको मैंने बताया जब भी विषम संख्या हो और प्लस हो तो हमें 5 के बाद वाले नंबर की तरफ भागना है कि डिफरेंस ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए ऐसे नंबर से कि डिफरेंस उसका 1 आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, 5 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 इंटू 1 नहीं हो रहा है, गलत। 6 का हो जा रहा है, ठीक है, 6 का हो रहा है, 6 बराबर 6 का हो रहा है, यानी 6 2 इंटू 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर यही है, 2 एवं 3 के बीच यही इसका आंसर है, क्योंकि हमारा 5 से जाएगा नहीं, 5 के बाद 6 आ रहा है, 2 3 6 फैक्टर हो रहा है 3 का, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी दोनों आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, ठीक है, माइनस की तरफ हम चलते हैं। सपोज दैट हम ले लेते हैं 7 माइनस रूट 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहां पे क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस है तो हमें उससे असेंडिंग ऑर्डर में जाना, यानी इसे घटते क्रम, इसके पीछे वाले नंबर को हमें देखना है। अभी तक तो प्लस था तो हम इसके बाद वाले नंबर को देख रहे थे, लेकिन अभी ये 7 माइनस है ना, तो माइनस है तो इसके पहले वाले नंबर के हम देखेंगे, यानी 7 से पहले में हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा डिजिट हम नंबर लेंगे, टेबल पढ़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। 7 से तो हमारा जाएगा नहीं, 7 इंटू 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 6 हो रहा है, तो यानी हमारा गलत है, ठीक है। तो अब हमें 7 से पहले आ जा रहा है 6, हाँ ठीक है, 2 इंटू 3 यानी 2 3 6, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इसका 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, समझ में आ रहा है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। फिर हम एक और चेक करते हैं माइनस वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए दे रहा है √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 डॉट 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 प्रश्नवाचक। अब देखिए माइनस दिया है ना, तो हमें इससे पहले वाले नंबर पे जाना है, 3 से पहले वाले, माइनस है तो पहले जाएंगे, अगर प्लस रहेगा तो इसके बाद वाले नंबर को चेक करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आ रहा है। अब ये 3 है, तो 3 है तो इससे पहले का हम नंबर चेक करेंगे कि हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है। 3 से पहले 2 इंटू 1, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी गलत है। अब देखिए इससे भी पहले जाते हैं, इससे भी पहले जाते हैं, अगर 1 इंटू 1, इसका भी डिफरेंस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे कि 0 इंटू 1 करेंगे, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 1 जा 2, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, 1 1 जा 1, इसका भी डिफरेंस हमारा 2 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो 0 इंटू 1 करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 एवं 1, इसका आंसर मेरा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2,
2 डिफरेंस हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 0 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे, जब भी 0 से मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो इसका डिफरेंस आता है 1 आता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मान लीजिए 3 रूट मल्टीप्लीकेशन वाला हम एक बार आपको बता दें, अभी तक तो मैंने माइनस प्लस का मैंने बताया, अब मल्टीप्लीकेशन वाला हम बताते हैं। 3 रूट अंडर रूट 3 रूट अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ठीक है, यहां पे डॉट नहीं है, इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। जहां पे अगर डॉट हमारा ऐसे दे दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे डॉट दे देता तो ये क्वेश्चन नहीं बदल जाता। प्लस में अगर और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे प्लस प्लस या तो माइनस ऐसे कर देता, माइनस जो भी होता व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का इनटू किया है। ठीक है, इनटू किया गया और यहाँ पे डॉट नहीं है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये कितना है 3 है। ठीक है, 3 है तो हमें ऐसे 3 यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब कितना रूट है, 1 2 3 4, 4 रूट है तो 2 का हमें टेबल पढ़ना है 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और इस 16 में से एक माइनस कर देंगे, हम माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा 15/16। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? मजेदार है कि नहीं? अगर मान लीजिए रूट 2 दिया है, रूट 4 ले लेते हैं, रूट 4 रूट 4 रूट 4 रूट 4। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पे दिया हुआ है 2 2 4 2। ठीक है, ये दिया है और यहाँ पे हो गया मेरा प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ पे 4 दिया है तो 4 सीधे सीधे हमें लिख देना है। रूट कितना है, 1 2 3 4, 4 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। फिर उसके बाद से अब इसमें से एक हमें माइनस कर देना है, 15 आ जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। पिछला वाला एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, 5 का जो मैंने लिया था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। अब देखिए उसी को फिर से मैं बता रहा हूँ। रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5। ठीक है, यही था। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब 5 ऐसे लिख देना है सीधा सीधा, मल्टीप्लीकेशन है ना। अब हमें क्या करना है, 5 हमने लिख दिया। अब रूट कितना लगा है, 1 2 3 4 5, क्या करेंगे, टेबल 2 का पढ़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32। ठीक है, 5 की पावर 32 और इसी 32 में से एक हमें माइनस कर देना है, 31 आ जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मैथ अच्छा लगा, नंबर सिस्टम का था ये, नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैथ ये जो ट्रिक मैंने बताया बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, टाइम बहुत बचेंगे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों से विनती है कि मेरी चैनल का सपोर्ट करें। इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोग के बीच में। और केजीएन टाइम्स कोचिंग से, मेरे केजीएन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू।